गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी के लिए करंट अफेयर्स 28 नवंबर 2021 के। इसमें मैं 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आपके साथ और उनके 4 से 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आप उन ऑप्शंस को जो आपको लगता है इसका अप्रोप्रिएट आंसर है वो अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास नोटबुक अवेलेबल है अभी तो, या अदरवाइज़ अपने दिमाग में सोच सकते हैं। और एंड में जब हम आंसर्स को शेयर करेंगे आपके साथ, तो आप उसमें वेरीफाई करेंगे कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट है और कौन सी नई चीज़ आज आपने सीखी है, क्योंकि हर दिन हमें सीखना है और हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर यानी NBRC अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस, जिसको हम स्वदेश बोलते हैं। वो कौन सी सिटी में है उसका? तो गुड़गांव में है, पुणे में, हैदराबाद में, न्यू दिल्ली में या कानपुर में। तो जो बोल रहा है नेशनल बर्ड रिसर्च सेंटर, जो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? बायोटेक्नोलॉजी के। उसने पहला मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग का डेटाबेस स्टार्ट किया, जिसको हम स्वदेश बोलते हैं। वो कहाँ पे है, कौन सी सिटी में? तो 5 सिटी आपके सामने, आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं अपने आंसर के तौर पे। वेयर वाज द 20th मीटिंग ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल्स ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे हुई है? तो ये इसके ऑप्शन है नीचे 5 आपके साथ, जैसे बगदाद हो गया, अश्कबाद हो गया, बिसाक हो गया, नूर सुल्तान हो गया, बाकू हो गया। तो इसमें आप अपना आंसर सिलेक्ट कर लीजिए। व्हेन इज़ द नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व इन इंडिया? तो ऑर्गन डे हमारा इंडिया में कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 23 नवंबर, 24, 25, 26 या 27। आपका अपना आंसर जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। विच टर्म हैज़ बीन चूजन एज द वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय द कॉरेंस डिक्शनरी? ये एक डिक्शनरी है जिसने इस साल का वर्ड चूज़ कर लिया अपनी डिक्शनरी में। तो ये 5 वर्ड्स हैं, इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं जो आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है। जैसे मीटा हो गया, वैक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, NFT हो गया, या कोरोना हो गया। अब ये कौन सी स्टेट है, ये बोल रहा है जिसने अप्रूव कर दिया एक प्रपोजल कि वो अब साइबर तहसील्स बनाएगी अपनी स्टेट में, और उसके बाद वो पहली स्टेट बन जाएगी हमारी कंट्री में जिसकी साइबर तहसील्स होंगी। तो अब वो कौन सी स्टेट है? बिहार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु? विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी थ्रू द उड़ान स्कीम? के थ्रू कौन सी कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के साथ पार्टनरशिप कर ली है? तो ये नीचे कम आपके सामने हैं 5 ऑप्शन, उन कंपनीज के नाम। तो उसके बाद जैसे कि हमारे पास क्लियर ट्रिप है, मेक माई ट्रिप है, यात्रा है, IRCTC है। तो आप इनमें से किसी का भी ऑप्शन का चूज़ कर सकते हैं जो आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है। नेम द 4 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन विच हैज़ बीन कमीशनड रिसेंटली इनटू द सर्विस बाय इंडियन नेवी एट मुंबई नेवल डॉकयार्ड। तो मुंबई नेवल डॉकयार्ड में उस सबमरीन का नाम बताना है अपने फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का, जो अभी अभी इंडियन जो हमारी नेवी है उसमें शामिल हुई है। कहाँ पे? मुंबई नेवल डॉकयार्ड में। तो ये नीचे उसके ऑप्शंस के नेम है, आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। अगला था हमारा सनाता तांती पास्ट अभी रिसेंटली, अभी उनकी कुछ देर पहले मृत्यु हो गई है। तो वो कौन थे? म्यूजिशियन थे, क्लासिकल सिंगर थे, कथक डांसर थे, एक्टर थे या पोइट थे? आप इनमें से कोई भी अपना आंसर दे सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। India now has dash women for every 100 men, is not getting any younger and no longer faces to treat the population explosion. No longer faces the threat of the population explosion. तो अब इंडिया में कितनी विमेंस हो गई हैं 1000 मेन पे? तो ये पहली बार इंडिया में हुआ है। इंडिया ने इतिहास रच दिया इसमें, अब ये कह सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया को कंट्री ऑफ मिसिंग वुमेन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब औरतें जो है वो मर्दों से यानी लड़कों से ज़्यादा हो गई हैं लड़कियाँ। तो कितनी ज़्यादा हो गई हैं? 1000 लड़कों पे। वो आपको जो आंसर आपको पता है वो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। आर्मी चीफ ऑब्जर्व्स मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको हम दक्षिण शक्ति बोलते हैं, इन डैश। तो कहाँ कहाँ उन्होंने आर्मी चीफ ने ऑब्जर्व किए मिलिट्री एक्सरसाइज? जैसलमेर में, रानीखेत में, सूरत में, देहरादून में या रांची में? तो इसके आंसर्स आप सोचिए और अब मैं बताने वाला हूँ। आप पॉज कर लीजिए और अपना अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने। तो पहले का आंसर था यूनिक ब्रेन इनिशिएटिव हैज़ बीन डेवलप्ड बाय BT नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ओके, तो ये हरियाणा गुड़गांव में हुई है। सेकेंड है 20 जो हमने मीटिंग की बात की थी वो नूर सुल्तान में हुई, नूर सुल्तान में। तो आप चेयरमैनशिप ऑफ काजिकिस्तान।
तीसरा था इन इंडिया द ऑर्गन। अब जो इंडियन नेशनल ऑर्गन डे ऑब्जर्व किया जाता है 27 नवंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है, और 10 सालों से ये इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। कॉलिंस डिक्शनरी ने जो नेम यहाँ पे टर्म जो उन्होंने इस साल की चुनी है उसको उसका नाम है NFT। ओके, तो उसके बाद अगला था, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि वो क्या करेगी, एक साइबर तहसील्स बनाएंगी अपनी वहाँ पे तहसील्स में। आफ्टर दिस MP विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ साइबर तहसील। तो मध्य प्रदेश पहली स्टेट बन गई हमारी कंट्री में जिसके पास साइबर तहसील्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखने की चीज़ है, इसको हमेशा भूलिएगा मत, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है ये। अच्छा, अगली जो कंपनी है हमारी वो है मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप उसी ने पार्टनरशिप कर दी है अभी उड़ान फ्लाइट्स के साथ, तो वो हमें एयर सेवा पोर्टल भी देगी। उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन नेवी के पास जो अभी जो उन्होंने बनाया उसका नाम है, वो नेवल डॉक यार्ड में जो हमारे पास आया सबमरीन, तो उसका नाम है वेला। तो क्या नाम है उसका, वेला, ये याद रखेंगे आप। अगला था हमारा साहित्य अकेडमी अवार्ड विनिंग एमिनेंट, तो ये ड्यू टू द कैंसर। तो ये कौन थे, ये पोइट थे भाई जिनकी डेथ हो गई है अभी रिसेंटली। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड भी उन्होंने जीत लिया हुआ था। तो उनको डेथ, उनके रीज़न क्या था, कैंसर रीज़न था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें था कि टोटल कितनी वीमेंस होगी हमारे इंडिया में अभी। तो 1000 मेंस पे या लड़कों पे, जो लड़कियां हैं वो भी हैं 1020। ओके, अगला था हमारा आर्मी चीफ जनरल। तो उन्होंने कहाँ पे ये किया है, तो ये दक्षिण शक्ति जो हेल्ड एयर स्ट्राइक एयर फोर्स टेकिंग पार्ट इन द एक्सरसाइज बिगिन इन द डेजर्ट ऑफ जैसलमेर। तो जैसलमेर में ये ट्रेनिंग हो रही है जहाँ पर ज़्यादातर ट्रेनिंग्स आर्मी की होती हैं। तो ओके, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, इसमें से आपको समझ में आएगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में हम इसी तरह से आपकी इफ़ेक्टिवली हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।